1 मिनट, लगता है ये हमने कंप्लीट कर दिया है। एक्सरसाइजेज ऑफ 8th चैप्टर, पेज नंबर निकालो 35। जो हमने समझा कर पछताना, जो हमने सबक पढ़ा था, उसके क्वेश्चन आंसर हमने करने हैं। सबसे पहले सवाल क्या है कि दरख्त पर कौन रहता था? लिखो G1, दरख्त पर बहुत से परिंदे रहते थे। बहुत से परिंदे रहते थे। लिखो ये जवाब पहले। दरख्त पर बहुत सारे परिंदे रहते थे। दरख्त पर बहुत सारे परिंदे रहते थे। ये कौन बोल रहा है इट इज नॉट कमिंग? ये यूनिट 3 का सिलेबस हम कर रहे हैं, टर्म 1 का हमारा कंप्लीट है, आपको सिर्फ फर्स्ट 5 चैप्टर आएंगे इसमें। दूसरा सवाल है, दरख्त के नीचे आकर कौन बैठ गया? इसका जवाब है सॉरी, जेम 2 कहते हैं दरख्त के नीचे आकर कौन बैठ गया? दरख्त के नीचे आकर बंदर बैठ गया। लिखो दूसरा जवाब। दरख्त के नीचे आकर बंदर बैठ गया। इसके बाद है, बारिश रुक जाने पर बंदरों ने क्या कहा?
उन्होंने कहा बारिश रुक जाने पर बंदरों ने क्या कहा? हमें तकलीफ में देखकर हमें तकलीफ में देखकर तुम लोग हमारी हंसी उड़ा रहे हो। जरा बारिश रुक जाए फिर तुम्हें बताएंगे। जरा बारिश रुक जाए, लिखो पहले इतना, रुक जाए तक लिख लो। लिखा यहाँ तक? हमें तकलीफ में देखकर तुम लोग हमारी हंसी उड़ा रहे हो। जरा बारिश रुक जाए तो फिर हम तुम्हें बताएंगे। इसके बाद है, इस कहानी से आपको क्या सबक मिला? अभी पिछला जो सवाल है हमें इसका और भी लिखना है। इसका है, जरा बारिश रुक जाए फिर हम तुम्हें बताएंगे। एक लाइन और लिखनी है लेकिन व्हाइट बोर्ड शेयर नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है इसमें। फिर हम तुम्हें बताएंगे, जिसको लिखना आता है वो लिख लो। फिर हम तुम्हें बताएंगे। फिर हम तुम्हें बताएंगे।
वेरी गुड। अब है, इस कहानी से आपको क्या सबक मिला? इस कहानी से हमें सबक मिला कि किसी की मुसीबत पर हमें हंसना नहीं चाहिए। इस इस कहानी से हमें इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी की मुसीबत हमें किसी की मुसीबत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें किसी भी इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी की मुसीबत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, ये थे सवाल। उसके बाद मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ।
लिख लिया ये आपने। उसके बाद है सही ऑप्शन पे सही का निशान लगाओ। नदी के किनारे कैसा दरख्त नदी के किनारे कैसा दरख्त था? छोटा सा, सूखा था, बड़ा और घना। बड़ा और घना था। बारिश से बचने के लिए बंदर किधर दौड़े? पेड़ की छांव की तरफ। दरख्त के नीचे बैठे हुए बंदर क्यों कांप रहे थे? ठंड से कांप रहे थे। उसके बाद है परिंदों के घोंसले किसने तोड़ मरोड़ डाले? बंदरों ने। लिख लो ये सारे। ओके। इसके बाद है 37 पेज नंबर पे देखो। दर्ज झेल अल्फाज के जमा बनाइए, यानी सिंगुलर है, हमें प्लूरल बनाना है। तो क्या है? परिंदा, इसका क्या बनेगा प्लूरल? परिंदे। परिंदे लिखो। परिंदे इसका बनेगा पे रे नून दाल बड़िए ई। परिंदे। दूसरा है नदी, नदियां। घोंसले और तकलीफें। लिख लो ये, उतार लो ये। फिर हम स्पेलिंग्स ठीक करेंगे, इमला ठीक करेंगे। इसके बाद दरख्त की जो इमला है गलत है। दाल रे
देखो दरखत कैसे लिखना है। दरखत इस तरह से लिखा जाएगा। एक तो सिग्नल परेशान करता, ऊपर से आप ये करते हो। दरखत, घोंसले, पता चल रहा है मेरे को कौन यहाँ पे कर रहा है। घोंसले कैसे आएगा, इस तरह से घोंसले आएगा। और गुस्सा जो है इस तरह से आएगा। और हंसी जो है, नव्या व्हाट्स रॉन्ग विद यू, हंसी और सबक इस तरह से आएगा। लिख लो। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है मुझसे। रेज योर हैंड। यस सोनक, सोनक पूछो। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम जो आपने लास्ट क्वेश्चन करवाया था मैम आप फिर से लिखवाओगे? कौन सा वाला मैम इस क्वेश्चन कहानी, आंसर? यस मैम लास्ट इस कहानी से आपको क्या सबक बुक में मिला? मैं आंसर आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ये हिंदी में जिसने नाम लिखा है, क्या पूछना है पूछो। मैम नमिता। नमिता, हाँ नमिता लिखा है। नमिता टैग पूछो। मैम मैंने पूछना था कि जो आपने फोर्थ क्वेश्चन में आंसर लिखवाया, मैम वहाँ पे मुसीबत कैसे लिखा हुआ है? मुसीबत होता है बेटा, ये देखो स्क्रीन पे, मीम मीम स्वाद बे ये और ते, मुसीबत इस तरह से। ओके मैम। यस मैम। मैम ये एक्सक्यूज मी मैम। जी बोलो मैम मानिका। जो अपने लास्ट टाइम ये मैम जब हमारी क्लास थी मैम, उसमें मैं आप मैम ने करवाई क्लास मैम ने टेंथ में बताया कि आपने आराध्या पूछो। यस मैम। पूछो। मैम जो सेकंड क्वेश्चन के थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है वो मुझे अभी मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वो मुझे आया नहीं। ठीक है सेंड कर दूंगी, लिख लेना वहां से। ओके सुंदरदीप मैम। पूछो। हमें दो क्लासेस भेजी है, एक में आपने 8 चैप्टर के एक्सरसाइजेस और दूसरी क्लास में आपने हमें 2 और 3 लेसन की रीडिंग का मीटिंग भेजी। मैम उसमें क्लासेस में सिर्फ 50 अभी क्या नाम है आपकी अगर वो वाले डाउट्स हैं जिसमें आपको कुछ समझ नहीं है वो बता दो। ये सुंदरदीप कुछ बोल रहे हो आप, बोलो। मैम आपने हमें 2 क्लासेस भेजी है, एक में हमने 8 चैप्टर की बुक एक्सरसाइज लिखनी है और एक में हमने टेस्ट देना है। तो मैम जो आपने टेस्ट वाली भेजी है उसमें क्लासेस में सिर्फ 5th भी है, तो मैम उसमें सिर्फ 5th भी ज्वाइन करेगी? हाँ सिर्फ 5th भी ज्वाइन करेगी उसमें, क्योंकि 5th ए का मैं रीडिंग टेस्ट ले चुकी हूँ। सिर्फ 5th भी रहती है अब।
मैम। और किसी ने कुछ पूछना है? अरीबा मलिक पूछो। एक्सक्यूज मी मैम, मैम जी जब हमें ये इन स्पेलिंग्स को ठीक करना था तो घोंसलों के बाद जो दो वर्ड्स हैं वो मैम मुझे समझ नहीं आए। वो है घोंसले के बाद गुस्सा, हंसी और सबक। ओके मैम। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।